Assalamualaikum, dear students of Oxford Academy. Welcome in a new lecture of Grade 5 Computers. The first chapter is Hello MS-DOS. In this chapter, we will discuss about operating system because MS-DOS, the full form is Microsoft Disk Operating System. Basically, what is the operating system? Evolution of operating system, DOS prompt, directories, subdirectories, etc. An operating system is a master control program which controls the outside activities and the inside activities of computer. It acts like interface between the hardware and the user. An operating system passes on instructions to the CPU in a language that the computer understands. It manages the disk space and the main memory space of the computer. Hence, an operating system is a system that manages the resources of your computer and without it, your system would be dead. एक ऐसा प्रोग्राम जो कंप्यूटर की तमाम इंटरनल एक्सटर्नल एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है और यूज़र को एक प्रॉम्प्ट प्रोवाइड करता है ताकि यूज़र जो है वो ईज़िली वर्किंग कर सके। इसके अलावा ऑपरेटिंग सिस्टम की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो तमाम फाइल्स को मैनेज करना है, डिस्क स्पेस को मैनेज करके रखना है। अगर कोई आपकी हार्डवेयर वर्क नहीं कर रहा तो यूज़र को इसके बारे में इन्फॉर्म करना है, स्टेटस जनरेट करना है लाइक अ न्यू हार्डवेयर फाउंड और योर प्रिंटर इज़ नॉट रेडी समथिंग. इट इज़ फर्स्ट डेवलप इन 1950s. लेटर ऑन विंडोज़ के या आपके पास जो डॉस हैं, जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके बहुत सारे वर्जन्स आपके पास मौजूद हैं. नाउ लेट्स टॉक अबाउट टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम. टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम में हमारे पास आता है सिंगल यूज़र सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, फिर आता है सिंगल यूज़र मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम. सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम में हमारे पास आता है डॉस, जिसमें सिर्फ सिंगल टास्क सिंगल टाइम में परफॉर्म की जाती है. और मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम में आपके पास आता है विंडोज़, जिसमें सिंगल यूज़र मल्टीटास्किंग परफॉर्म कर सकते हैं. मींस कि आप एक से ज़्यादा विंडोज़ ओपन कर सकते हैं और उस पर सेम टाइम पे वर्किंग कर सकते हैं. इन डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम वी कैन एग्जीक्यूट एनी कमांड विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर सिंटैक्स. जब भी आपको कोई फंक्शन परफॉर्म करवाना होगा आपको उसका प्रॉपर सिंटैक्स देना होगा उस कमांड का, जब भी वो फंक्शन परफॉर्म होगा. डॉस के अंदर आपके पास पॉइंटिंग इनपुट डिवाइसेस वर्क नहीं करती, सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी इनपुट डिवाइस मींस के कीबोर्ड रन होता है. अब बात करते हैं एम एस डॉस की वर्किंग सरफेस की. जो वर्किंग सरफेस है एम एस डॉस का, जहाँ पे कोई भी कमांड एग्जीक्यूट करवाते हैं वो आपका प्रॉम्प्ट कहलाता है. प्रॉम्प्ट ही वो एरिया होता है जहाँ पे आप कुछ भी एग्जीक्यूट करवा सकते हैं, इसके अलावा और कोई एरिया ऐसा गिवन नहीं है. डॉस की रूट डायरेक्टरी आपकी सी प्रॉम्प्ट कहलाता है, जो कि हार्ड डिस्क को शो कर रहा होता है. To show list of files and directories, we use dir command. dir command means disk information report. इसके थ्रू तमाम डायरेक्टरीज, सब डायरेक्टरीज़, इसके अलावा आपकी जितनी भी फाइल्स हैं, सेव्ड फाइल्स, वो सब शो हो जाती हैं. नाउ स्टूडेंट्स, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ डॉस कमांड्स. माय डियर स्टूडेंट्स ऑफ ऑक्सफोर्ड अकेडमी, देयर आर टू टाइप्स ऑफ डॉस कमांड्स. द वन is internal command, the second one is external command. Internal commands are those commands which are stored in RAM. We can easily use them when we need. External commands are those commands which are stored in separate file. Some internal commands are date, time, cls, dir, copy, etc. Some external commands are deltree, xcopy, doskey, etc. Dear students of Oxford Academy, I hope you will find this video useful. The next part of this chapter is the practical portion. The commands will be performed by the teacher in a school.
Watch this video again and again, and if you have any query about this chapter, please join the online class. Thank you so much for watching this video. Allah Hafiz.